हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काउ मिल्क यानी गाय के दूध को बच्चों को देने की सही उम्र क्या होती है और वो कितना देना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको मेरे वीडियो पेरेंटिंग में किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियोस डालूं तो आपको पता चले। तो फर्स्ट बात करते हैं कि बच्चों को काउ मिल्क देना कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे ही बच्चों को ऊपर का खाना देना स्टार्ट करते हैं, पेरेंट्स को उनको अलग अलग तरीके की खीर खिलानी होती है, गंजी देनी होती है, तो पेरेंट्स उसमें गाय का दूध इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक हमें बच्चे के डाइट में काऊ का मिल्क यानी गाय के दूध को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपको खीर बनानी है, गंजी बनानी है तो आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क यूज कर सकते हो या फिर फॉर्मूला मिल्क यूज कर सकते हो। जब कोई चीज पक जाएगी उसके बाद आप उसमें ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर सकते हो या फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हो। अगर खीर हो गई या कोई और चीज आपको बच्चे को खिलाना है जिसमें प्रॉपर काउ मिल्क ऐड करना है तो वो आप बच्चे को 1 साल के बाद में भी ऐड कर सकते हैं। वो 1 साल के पहले ये चीजें देना बच्चों के लिए सही नहीं होता है। उसके क्या रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर बच्चों को 1 साल तक गाय का दूध देना सही नहीं होता है। तो ये जो चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ रही है गाय की दूध डालने की तो ऐसे चीज़ें बच्चों को मत खिलाइए। बाकी की बहुत सारे डिशेस होती है जो आप बच्चों को बना के खिला सकते हो, काफ़ी हेल्दी होते हैं और उसमें वो बनने के बाद उसमें आप ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हो। जैसे कि कोई फ्रूट की प्यूरी हो गई या फिर कोई वेजिटेबल की प्यूरी अगर आप में उसको उसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, पर आपको काउ मिल्क ऐड नहीं करना है। बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 10 to 12 मंथ के बच्चे के लिए क्या डाइट चार्ट होना चाहिए, आप क्या क्या चीज़ें उन्हें खिला सकते हो। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, आप चाहे तो वो जाके चेक कीजिए। पर जैसे कि कोई खीर हो गई जिसमें गाय की दूध की ज़रूरत है तो ऐसी चीज़ें आप बच्चा 1 साल का होने के बाद दीजिए। स्टार्टिंग के 1 साल तक काउ मिल्क उनके डाइट में किसी भी तरीके से इंक्लूड मत कीजिए। उसका रीज़न ये होता है जो काउ मिल्क यानी गाय का दूध होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो 100 ml का जो काउ मिल्क होता है उसमें 3.5 ग्राम का प्रोटीन होता है। जो माँ का दूध होता है और जो बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है वो 100 ml जो मिल्क होता है उसमें 1.2 ग्राम तक बच्चों का भी रिक्वायरमेंट होता है और माँ के दूध में से बच्चों को उतना प्रोटीन मिल जाता है। पर जो गाय का दूध होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन होते हैं, ये काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में प्रोटीन लेता है तो बच्चे को इससे कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, बच्चे को वो डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बच्चे को इससे गैस का प्रॉब्लम होगा, कॉली की पेन होगा, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए आपको बच्चे को काउ मिल्क किसी भी फॉर्म में 1 साल तक नहीं देना है। जब बच्चा 1 साल के ऊपर हो जाएगा तब आप बच्चे के डाइट में काउ मिल्क ऐड कर सकते हो। पहले 3 दिन आप उसको काउ मिल्क देना देखिए कि उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है यानी डेयरी प्रोडक्ट से उन्हें लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। तो चेक कीजिए काउ मिल्क देने के बाद बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके बच्चे को काउ मिल्क सूट कर रहा है। और काउ मिल्क बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चे को देना स्टार्ट करते हैं 1 साल के बाद तो उसमें पानी दे के काउ मिल्क देते हैं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा जैसे ही 1 साल का हो जाता है उसके बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा फैट का रिक्वायरमेंट होता है उसके ब्रेन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो जो फैट होता है ये जो काउ मिल्क यानी गाय का दूध होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उसका रिक्वायरमेंट होता है। पर
आपको बच्चे को पूरे दिन में 250 ml के ऊपर गाय का दूध नहीं देना है। और जो गाय का दूध होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूट होता है, यानी पूरे दिन का जो खाना होता है आपको उसके साथ में बच्चे को गाय का दूध देना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके हाथ में एक गिलास दूध रख देते हैं और उसे फिर खाना नहीं खिलाते। तो ऐसे मत कीजिए। जो काउ मिल्क होता है वो, या फिर ब्रेस्ट मिल्क भी होता है या फॉर्मूला मिल्क होता है, वो 1 साल के बच्चे के लिए एज अ सप्लीमेंट होता है। वो आपको सॉलिड फूड के साथ में वो देना है, पर सिर्फ आप काउ मिल्क दे के उसका खाना स्किप नहीं कर सकते। और मोस्टली पेरेंट्स ये गलती करते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। आपको पूरे दिन में 250 ml यानी 1 गिलास के ऊपर बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। चाहे तो आप एक ही टाइम में वो 250 ml दूध आप बच्चे को पिला सकते हैं, या फिर 2 से 3 बार करके, या फिर कोई खीर में, या फिर आप कोई भी रेसिपी जो आपके बच्चे को पसंद है उसमें ऐड करके उसे दे सकते हैं। पर 250 ml से ज़्यादा आप उसे काउ मिल्क मत दीजिए। इससे उसका जो बैलेंस डाइट होता है वो बना रहेगा। बहुत बार बच्चे बहुत ज़्यादा काउ मिल्क यानी गाय का दूध पी लेते हैं और फिर खाना नहीं खाते हैं, तो उसका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो सही से नहीं होगा, उसे बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा। तो उसको बैलेंस डाइट मिलने के लिए पूरे दिन में बस 1 गिलास दूध देना है। और आपका बच्चा 1 साल का जब तक नहीं होता है तब तक आपको उसके डाइट में काउ मिल्क ऐड नहीं करना है। बहुत सारे पेरेंट्स उसमें पानी डाल के काउ मिल्क देते हैं, पर ये रिकमेंड नहीं है। आप 1 साल तक अवॉइड कीजिए। आपको 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है। अगर आप किसी रीज़न से आप उसे वो नहीं दे रहे तो आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो, पर काउ मिल्क देना अवॉइड कीजिए। तो बच्चों से रिलेटेड आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पेरेंटिंग में हेल्प करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियोस डालूँ तो आपको पता चले।